भगवान को प्राप्त करने का यदि बहुत ही सरल मार्ग अगर आप जानना चाहते हो तो हम ये वीडियो में चर्चा करेंगे उसके ऊपर। भगवान को जानने का बहुत ही सरल मार्ग है उनकी महिमा को समझना। जी हाँ, आपने सही सुना। भगवान को पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो भूल जाते हैं। भगवान के प्रति समर्पित होना और उनके प्रति अपने हृदय को झुकाना। हम जीवन में कई बार यह सोचते हैं कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता क्या है। क्या कठोर तपस्या ही मार्ग है, अथवा कठिन योग साधना करने से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों। शास्त्रों में बहुत ही सरल इसका जवाब दिया है। भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग यदि कोई है तो वो है भगवान की महिमा को समझना। और आपने यह महसूस किया होगा कि जब हम किसी व्यक्ति को समझने लगते हैं, उसके गुणों को सुनते हैं, उसको देखते हैं, तो हमें उसके प्रति पहले आकर्षण होता है, फिर उसके प्रति हमें प्रेम होता है। आप याद करना कि आपको जब भी किसी भी व्यक्ति से प्रेम हुआ होगा तब आपने उसके गुणों को सुना होगा, उसकी महिमा को समझा होगा, तब जाकर ही किसी के प्रति हमें प्रेम होता है। यही सिद्धांत भगवान पर भी लागू होता है। जैसे हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनते हैं, भगवान श्री राम की मर्यादाओं के बारे में समझते हैं, जानते हैं, भगवान शिव के जहर की लीला सुनते हैं, उनकी करुणा को महसूस करते हैं, तो हृदय में श्रद्धा और प्रेम अपने आप जागता है मित्रों। भगवान तक जाने का मार्ग बाहर से नहीं परंतु अंदर भीतर से खुलता है, और वो है उनकी महिमा को समझना। महिमा को समझना केवल ज्ञान नहीं है, यह एक अनुभव है। जब हम भगवान का नाम जाप करते हैं, उनकी लीलाओं को सुनते हैं, उनकी मूर्ति को निहारते हैं, उनके गुणों का मनन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो धीरे धीरे मन जो है वो शांत होने लगता है, विकार कम होने लगते हैं, और अंततः भगवान स्वयं मार्ग दिखाने लगते हैं। नाम जप से मन जुड़ता है, लीला स्मरण से भगवान में बुद्धि विनम्र होती है, और महिमा समझने से भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। एक छोटा सा उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं। अगर कोई बच्चा गुलाब का फूल पहली बार देखता है तो बस उसे सुंदर कहता है, समझने वाली बात है। लेकिन जब वह गुलाब की खुशबू को महसूस करता है, तो उसकी कोमलता को छूता है, उसकी कहानी सुनता है, तब वास्तविक प्रेम उसको गुलाब के प्रति महसूस होता है। भगवान को देखना एक अलग बात है, लेकिन भगवान को समझना यही एक भक्ति है। उनके स्वरूप की सुंदरता, उनके नाम की शक्ति, उनके प्रेम की गहराई, जैसे जैसे हम समझते जाते हैं वैसे वैसे हम उनके और निकट होते जाते हैं। शास्त्र में कहा जाता है कि भगवान दूर नहीं है, वो अपनी आत्मा के अंदर सदा द्विभुज दिव्य सदा साकार मूर्तिमान बैठे हुए हैं, लेकिन दूर होता है केवल हमारा मन। भगवान को पाने के लिए ना पैसा चाहिए, ना जगह चाहिए, ना समय चाहिए, बस चाहिए एक सच्चा भाव। उनकी महिमा को समझने का मार्ग शुरू होता है इनसे। सुबह सुबह 2 मिनट अगर आप निकाल पाओ, शांत बैठकर भगवान का धन्यवाद करो कि भगवान आपने मुझे ये जीवन दिया, ये इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिन में कभी कभी अगर आपको अच्छा लगे, करना ही चाहिए। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, शिव, श्री राधा, पार्वती माता, जिसका भी आपको स्मरण करना हो उसका स्मरण करें। हर परिस्थिति में मान लेना जो भी हो रहा है वो प्रभु की कृपा से हो रहा है। जैसे हम यह स्वीकार करते जाते हैं, हमारा मन समर्पण में बदलता जाता है। भक्ति कठिन नहीं है, भक्ति बहुत ही सरल है। भगवान को पाने का सिर्फ एक मार्ग है, और वो मैं मानता हूँ भगवान की महिमा को दिल से समझना, हृदय से उसकी अनुभूति करना, उसका स्वीकार करना। क्योंकि जब हम उनकी महिमा समझ लेते हैं तो हम उनसे प्रेम अपने आप करने लगते हैं, हम अपने आप को रोक ही नहीं पाते हैं। और प्रेम ही वह पुल है जो मनुष्य को भगवान तक जोड़ देता है। भगवान को पाने की कोशिश मत करो, उनको समझो, उनकी महिमा का गुणगान करो, वो स्वयं आपको ढूंढ लेंगे।
अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।